Hello, dear students. Welcome to the social science lecture. Myself, Tosif sir, and from today's lecture, I will start Unit 8 Natural Resources. Uh, the first unit is from the India Heritage, and this is the unit from the part Resources. यूनिट नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती संसाधन. जैसे कि हमारा साइंस में भी यूनिट नंबर 14 चल रहा है, आवर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं. तो कुदरती ऊर्जा के स्रोत, उसके अंदर हमने जाना हुआ था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स. हम कोई भी ऑब्जेक्ट में से ऐसी चीज़ें कि जिसमें से हम कुछ यूज़फुल मटेरियल ऑब्टेन कर सके, ऐसी चीज़ों को रिसोर्स कहा जाता है. चलिए आइए पढ़ते हैं रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में. ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेस. इंसानों की जो ज़रूरत है वो पार्शियली यानी कि आधे या तो कंप्लीटली पूरी तरीके से रिसोर्स से कंप्लीट की जा सकती है. देर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेस. हमारे पास हज़ारों ऐसे एलिमेंट्स है कि जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते. दिस एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज ओनली व्हेन दिस आर यूटिलाइज्ड बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज. ऐसे एलिमेंट्स रिसोर्स तभी कहलाए जाएंगे कि जब भी उसका इस्तेमाल इंसान अपने स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज से करे. इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them, can be called as resource. ऐसी चीज़ें कि जिसमें से इंसान अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, शारीरिक और दिमागी जो भी कैपेसिटी है, उससे कुछ ऑब्टेन कर पाए और उसकी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई, और इंसान जिसके ऊपर आधारित हो और उसमें से हम कुछ उपयोग कर पाए, ऐसी चीज़ों को हम रिसोर्स कहेंगे. तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन. ठीक है, ये डेफिनेशन खास टिक मार्क करिएगा. इन अदर से लेके कॉल्ड एज रिसोर्सेस तक. इन दिस वे एनीथिंग विच इज यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्स. इन एंशिएंट टाइम मैन डिडंट नो अबाउट द मिनरल्स buried within the land, so these were not the resources at that time. But today, these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. The resources are made of the interactions of three: nature, man, and the culture. Uses of resources. Resources are useful to us in many ways. We learn about its role gradually at every stage of human life. All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources. Let us know more about it. कई तरीके से रिसोर्स हमें उपयोग में आते हैं एग्रीकल्चर से लेके फैक्ट्रियाँ तक. तो उसका उपयोग कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. रिसोर्स एज अ फूड, खाने के तौर पे रिसोर्स. वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेस. अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट जो है इंसानों की, वो अलग अलग रिसोर्सेज से कंप्लीट होती है. फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वायर्स. हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज एक्सेट्रा आर यूज्ड एज फूड आइटम्स. सो ये सारे खाने की चीज़ें जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से हमें इस्तेमाल में आती है, और इसीलिए इसे रिसोर्स कहा जा सकता है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग्स. सो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था कि द एलिमेंट्स ऑन विच द ह्यूमन डिपेंडेंट, ठीक है, उसको रिसोर्स हम कह सकते हैं. रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वुल, hides and meat available from animal, mineral ores etc. from the raw materials for many industries. रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा सामान, जैसे कि एग्रो प्रोडक्ट्स हो, वुल,
मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल ओर्स, इन सभी से हम कुछ ना कुछ उपयोगी चीज वस्तुएं बनाते हैं, तो इसको भी हम रिसोर्स कहेंगे। एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा के स्रोत, coal, petroleum, natural gas, etc. as a fuel in industries as well as domestic fuel. Besides, energy can be generated through solar insolation, wind, sea, waves, tides and ebbs and waterfalls. तो ये सारी चीज़ें नेचुरली जो भी अवेलेबल है हमारे पास, या तो हम आर्टिफिशियली उसे बनाते हैं केमिकल के तौर पे, और उसमें से हम कोई ना कोई ऊर्जा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम एनर्जी के रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, these are the uses of resources because we are dependent on majorly on resource. Types of resource, रिसोर्स के टाइप जो है वो 3 तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकी किसकी है। ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, वापिस उसे अवेलेबल होता है या नहीं होता है वो रिसोर्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, कहाँ कहाँ से उसकी बिक्री जो है वो पॉसिबल होती है। ओनरशिप के बेसिस के ऊपर जो रिसोर्स है उसमें किसका इस्तेमाल होता है, मतलब कौन कौन से रिसोर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। टाइप कितने कितने हैं, 3, इंडिविजुअल, नेशनल एंड ग्लोबल। डिटेल्स, इंडिविजुअल रिसोर्स यानी कि ऐसा रिसोर्स जो किसी एक व्यक्ति के या तो एक परिवार की मालिकी जिसके ऊपर हो, उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जा सकता है। जैसे कि लैंड और बिल्डिंग, हमारा घर या तो हमारी दुकान या तो हमारी बिल्डिंग जिसकी मालिकी हमारी है, तो उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जा सकता है। नेशनल रिसोर्स, ऑन बाय अ कंट्री और अ रीजन, आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे जो इंटरनेशनल व्यापार है या तो आर्मी है, वो नेशनल रिसोर्स है, पूरे राष्ट्र के रिसोर्स है, कोई एक व्यक्ति की मालिकी उसके ऊपर नहीं है। ग्लोबल रिसोर्स, ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्स विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों के कल्याण के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाए उसे ग्लोबल रिसोर्स कहे जाते हैं। रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप और ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कॉमन ओनरशिप का मतलब होता है जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सारे रिसोर्सेज कि जिसकी ओनरशिप पूरी दुनिया, पूरे नेशंस की है। ठीक है, इसे ग्लोबल रिसोर्स कहा जाता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स यानी कि सभी जगह पे अवेलेबल हो। यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये गैसेस जो सभी जगह पे अवेलेबल है उसे यूनिवर्सल रिसोर्स कहा जाता है। जनरली अवेलेबल रिसोर्स जो इजीली अवेलेबल हो, लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड, उगाने लायक जमीन। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्स सभी जगह पे कॉमनली अवेलेबल होती है, पानी, जमीन। ठीक है, रेयर रिसोर्स अवेलेबल इन लिमिटेड प्लेसेस, मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड एंड यूरेनियम। ये ऐसा रिसोर्स है कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्नामेंट्स के अंदर, इसके अंदर करते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड जगह पे अवेलेबल है, तो उसकी कैटेगरी आती है रेयर रिसोर्स की। फिर आते हैं सॉलिटरी रिसोर्सेज, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन दी वर्ल्ड, चायरोलाइट विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। सॉलिटरी रिसोर्स यानी कि दुनिया में सिर्फ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो, उसे सॉलिटरी रिसोर्स कहा जाता है। तो ये थे रिसोर्स के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।